हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधे राधे। एक और नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं ना यहाँ पर सिलाई नहीं करूँगी। आज मैं बहुत सारे कपड़े रखे थे, उनको मैं घर ही करने वाली हूँ और ढेर सारी आप लोगों से बातें करेंगे। यहाँ पर लाइट चली गई है, ठीक है। और उसके बाद ना मेरी बिटिया का, मेरी लाडो रानी का स्कर्ट जो था ना हाउस ड्रेस का, वो छोटा हो गया। उसकी सिलाई आज खोलेंगे और एक ब्लाउज हमारा है जिसकी फिनिशिंग करनी है वो करेंगे। आज मशीन पर नहीं बैठेंगे। तो ये सारा काम करते हुए आप लोगों से ढेर सारी बातें करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस वाइफ चिंता मत करो, चिंता करना छोड़ दो। और जब भी कोई आपका साथ ना दे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। इसी टॉपिक पर आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं आप लोगों से। तो आप लोग बने रहिए, फुल वीडियो वॉच करिएगा, बने रहिए हमारे साथ और फुल वीडियो को वॉच करिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। बहुत ही मोटिवेशनल आज की बातें होने वाली हैं आप लोगों से। तो सबसे पहले तो देखिए, जो हम लोग हाउस वाइफ है ना, हम लोग मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों के पास काम होता है, लेकिन उस काम की हमारी मतलब कोई भी गिनती नहीं होती है। हमारी जब से आँख खुलती है ना, सुबह 4 बजे 5 बजे, जो हाउसवाइफ जिस टाइम उठती हैं, जब से उनकी आँख खुलती है तब से उनका काम करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद उनका काम नॉन स्टॉप चलता ही रहता है 10-11 बजे तक। बट उस काम की कोई गिनती नहीं होती है। और इतने टाइम में पता नहीं कितने हम लोग काम कर लेते हैं। और लेकिन हम लोगों के घर वालों को लगता है कि हम लोग कुछ करते ही नहीं हैं। कुछ कुछ फैमिली तो ऐसी हैं कि मतलब इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी हाउसवाइफ को ताने पर ताने ही देते रहते हैं। आज भी मतलब कुछ फैमिली ऐसी हैं जो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं कि एक आदमी से ज़्यादा एक घर की औरत काम करती है। अगर यही घर का काम एक आदमी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो 2 घंटे भी ये घर नहीं संभाल सकता है, जिस तरीके से हम लोग घर संभाल सकते हैं। तो हम लोगों की ना कोई मतलब वो वैल्यू नहीं होती है कि हम लोग चाहे जितना काम कर लें, बट उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ना हम लोगों को इस बात पर चिंता होने लगती है कि हम लोग चाहे जितना थक जाएं, लेकिन कोई हमसे पूछने वाला नहीं है कि आज तुम थकी तो नहीं, आज तुमने सारे दिन क्या किया है। कोई हमसे ये पूछने वाला नहीं है कि आज तुमने खाना खाया, नाश्ता किया, क्या किया क्या नहीं किया। हम सभी हाउसवाइफ का यही होता है। अगर कुछ हो भी जाए, थोड़ा सा थक करके लेट भी जाए काम के टाइम पर, तो तुरंत ताने मिलने लगते हैं, देखो घर में सारा काम पड़ा हुआ और ये महारानी आराम से लेटी हुई हैं। हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली में तो अक्सर यही होता है सभी के साथ, ठीक है। तो मतलब इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप अपने आप में ही एक बहुत ही पावरफुल लेडी है। एक हाउस वाइफ से ज़्यादा कोई पावरफुल लेडी नहीं होती है। जितना काम हाउस वाइफ कर सकती है उतना काम कोई नहीं कर सकता है। अगर हाउस वाइफ चाहें तो मतलब घर का काम, बच्चों की देख रेख, बाहर का काम, मतलब सब कुछ संभाल सकती हैं, इतनी उनके अंदर पावर होती है। लेकिन ये पावर घर के आदमी लोग या और कोई नहीं समझता है। खुद घर की लेडीज़ ही लेडीज़ का मतलब वो नहीं समझती हैं। खुद भी उस घर की लेडीज़ हैं, कभी वो भी बहू थी, लेकिन वो अपनी बहू का कुछ नहीं समझती हैं। मतलब दुख तकलीफ़ जो भी होती है वो नहीं समझती हैं, ठीक है। और कुछ कुछ तो इतने अच्छे आदमी लोग होते, मर्द लोग होते हैं कि इतना मतलब सपोर्ट करते हैं अपनी वाइफ का कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता है कि हम अपने ससुराल में हैं या मायके में हैं। इतने अच्छे होते हैं। और कुछ कुछ तो इतने ख़राब होते हैं कि हम बात ही क्या करें भाई। सच में उन्हें तो ये लगता है कि हम लोग एक काम करने की मशीन है सिर्फ, बस एक काम से छूटे दूसरे काम में लग गए, दूसरे काम से छूटे तीसरे काम में लग गए। और उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब उस काम की रिस्पेक्ट नहीं करता है। बस ऊपर से ताने पर ताने मारे जाते हैं। कुछ कुछ तो हमारे मतलब आदमी लोग, हस्बैंड लोग इस तरह के होते हैं कि वो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, फिर घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करते हैं। तो अपनी जो वाइफ होती है उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, उनको होश ही नहीं रहता है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का मतलब पता ही नहीं होता है। जो एक लेडी तुम्हारा घर संभाल रही है, तुम्हारे बच्चों को संभाल रही है, तुम्हें देख रही है, तुम्हारे अच्छे बुरे में साथ दे रही है,
तुम उसी लेडी को इतना बुरा भला कहते हो, उस पर हाथ उठाते हो, इतना मतलब इस हद तक ये लोग गिर जाते हैं कि अपनी ही वाइफ पर हाथ उठाते हैं और उनको ये एहसास भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। इस जगह ना सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो होती है वो हाउसवाइफ की ही होती है, लेडीज़ की ही गलती होती है। आप इतनी छूट मत दीजिए किसी भी आदमी को कि वो आपके ऊपर हाथ उठा सके। इतनी तो आप अपने आप में रिस्पेक्ट रखिए अपनी खुद की, कि आपको कोई गलत ना कह सके और ना ही आपके ऊपर कभी कोई हाथ उठा सके। खुद आदमी लोग गलती करते हैं, ऊपर से औरतों को गलत बताते हैं और उनके ऊपर हाथ उठाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोगों की ही होती है। अगर शुरुआत में एक बार आपके साथ ऐसा हो तो आप उसका ज़रूर विरोध करिए। जो लेडीज़ें विरोध नहीं करती हैं तो आदमी लोग समझ जाते हैं और लगातार उनके साथ वो वही करते हैं। फिर अगर आपने एक बार इस चीज़ का विरोध कर दिया तो आपके साथ दोबारा वो चीज़ नहीं होगी। अगर गलती से हुई भी फिर आप उसका विरोध करिए तो आपके साथ लाइफ टाइम वो गलती कभी नहीं होगी। ये हम लोगों की गलती है जो हम लोग इन लोगों के जुल्म सहते हैं। ठीक है। अभी मैंने कल ही एक लेडीज़ को देखा है, उनके हस्बैंड ड्रिंक करके आए और इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब घर में वो काय कलेश नहीं होता वो किया और अपनी वाइफ को मारा पीटा, ये सब कुछ किया और यहाँ तक कि उनकी वाइफ घर छोड़ कर के भी चली गई। तो मतलब ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोग मर्द लोग हैं तो अपनी मर्दानगी अपनी औरत पर क्यों दिखाते हो? भाई बाहर जाओ, काम करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, समाज में उनकी इज्जत करो, वैल्यू बढ़ाओ। इस चीज़ से मर्दानगी आप लोगों की दिखती है, इस चीज़ से थोड़ी नहीं दिखती है कि आप लोग ड्रिंक करके आए हो घर में, मतलब मारा पीटी कर रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, 4 लोग देखते हैं, गंदे तरीके से बातचीत करते हैं आपके बारे में। क्या है मतलब ये सब कुछ? कितना गंदा लगता है ये सुनने में और देखने में। तो इस तरह से ना आप लोग, जो भी आप लोगों के साथ मतलब गलत हो उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। ये नहीं है कि चुपचाप सहन करके आप घर के अंदर बैठ गए, एक तरफ कोने में बैठ करके आप लोगों ने रो लिया और उसके बाद फिर आप लोग उसी अपनी दिनचर्या में लग गई। ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ गलत होता है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, तभी आपकी वैल्यू होगी और आपकी रिस्पेक्ट होगी। नहीं तो आपके साथ रोज़मर्रा की यही ज़िंदगी हो जाएगी कि आप घर के काम करेंगे, उसके बाद अपने हस्बैंड लोगों के जुल्म सहेंगी। ये बहुत ही गलत बात है। देखिए, अगर एक घर की औरत आपसे कुछ कहती है तो आपके अच्छे के लिए ही कहेगी, अपने पति को सही रास्ते पर लाने के लिए ही उसको समझाएगी कि ऐसा मत करिए। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी गृहस्थी खुद बर्बाद करेंगी, है ना? तो आप लोग उनकी बातों को समझिए, सुनिए और अच्छे से उनको भी समझाइए कि मतलब ये करना गलत है। आगे बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा ना घर गृहस्थी का असर ना बच्चों के ऊपर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन जो आदमी लोग होते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते हैं। बस उनको जो मतलब उनको ड्रिंक करना है तो करना है, वो कुछ नहीं समझते इन सब चीज़ों को लेकर के। तो इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो घर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि हमें मतलब अपना ही नहीं देखनी, अपनी बच्चों की जो परवरिश है ना वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उनको अच्छे से देखना है, सुनना है। जो हमारे घर का माहौल है ना उसको सही रखना है ताकि हमारे बच्चों के ऊपर असर ना पड़े। देखिए, हर हाउसवाइफ पे थोड़ा छोटा मोटा थोड़ा बहुत तो मतलब सबके पास नोक झोंक होती है। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहीं पर लड़ाई होती है, बट लड़ाई भी ऐसी करो प्यार वाली, ऐसी नहीं है कि मारा पीटी कर लो और सर फोड़ दो, ये कर दो वो कर दो। ये बहुत ही गलत बात है। अगर थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई तो उसको वहीं पर आप लोग ख़त्म कर दीजिए। एक दूसरे से सॉरी बोलिए और आगे अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये होता है एक मतलब खुशहाल जीवन, खुशहाल परिवार। ये नहीं है कि मतलब आप लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं आपको होश ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। एक औरत भी तो एक इंसान होती है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो आप लोग। वो इंसान नहीं है क्या? उसको दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ़ नहीं होती है क्या? है ना? तो आप लोग उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हो, जो तुम्हारा घर सँभाल रही, तुम्हारा बच्चे सँभाल रही, तुम्हारे सब सुख-दुःख में तुम्हारे साथ खड़ी है हर चीज़ में। चाहे तुम्हारे घर की आर्थिक आर्थिक स्थिति सही हो या गलत हो, फिर भी वो मैनेज करती है, देखती है और उससे जो बन पड़ता है वो अपना सहयोग भी देती है। ऐसा नहीं है कि सहयोग ना करती, वो भी करती है। लेकिन तब भी आप लोग उसको नहीं समझते हो। आज का ज़्यादातर मेरा वीडियो ना आज के
मतलब हस्बैंड लोगों के ऊपर ही है हमारा ये वीडियो, क्योंकि कल का ये मैंने देखा एक लोगों के साथ जो हुआ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये गलत लगा। देखिए, अगर आपने कुछ किया भी है तो उसके लिए आप लोग आपस में बैठ कर के कुछ बातचीत कर लीजिए, या जो भी दिल की भड़ास है एक दूसरे से कह लीजिए, वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन ये मारना पीटना बहुत ही गलत बात है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है। तो इस तरह से ना आप लोगों को थोड़ा सा तो समझना चाहिए कि एक मतलब लड़की अपना घर परिवार अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास आती है, सिर्फ आपके पास इस भरोसे से आती है कि हमें प्यार इज्जत वैल्यू सब कुछ मिलेगा आपके पास। भले ही पैसा ना हो लेकिन इज्जत तो होगी, प्यार तो होगा। लेकिन जब एक औरत को वही नहीं मिलता है अपने हस्बैंड से, तो वो मतलब अंदर से इतना ज़्यादा टूट जाती है, इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है कि वो इतनी चिंता करने लगती है कि उस घर में हम किस तरह से रह रहे थे और इस घर में हम किस तरह से रह रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में वो किस तरह से एक लेडीज़ एक औरत पिसती है कि इन सब चीज़ों का मतलब आदमी लोगों को तो ज़रा सी भनक भी नहीं वो लगने देती, अंदर ही अंदर अपना पिसती रहती हैं, घुटती रहती हैं। फिर भी इन आदमी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मतलब किसी चीज़ का एहसास नहीं होता है, उनको जो करना होता है वो वही करते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं हम लोगों की भी ये गलती होती है कि हम लोग उनके जुल्म सहते हैं और उनके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। हमारे ऊपर कुछ मतलब जुल्म हुआ है, हम 1-2 दिन थोड़ा गुस्सा हुए, ये हुआ, वो हुआ, उसके बाद तीसरे चौथे दिन मन जाते हैं और अपने काम में कंटिन्यू लग जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जुल्म के खिलाफ़ हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, ठीक है? तो मतलब उतना ही एक हद होती है ना, एक हद तक ही किसी की बातें सुननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ भी एक इंसान है। एक मतलब दर्द होता है, हम लोगों को भी तकलीफ़ होती है, ये इन लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को मतलब सिर्फ काम करने की मशीन है और कुछ भी नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो ना इसी टॉपिक पर था। आई होप आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि मतलब जो लोग अपने घर में अपनी वाइफ के साथ गलत करते हैं उनको थोड़ा बहुत तो इस चीज़ का एहसास हो कि सच में हम उनके साथ गलत करते हैं। आप लोग ड्रिंक करके आते हैं, आपको इतना होश ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अरे वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, इतना तो ख्याल रखो इस चीज़ का। घर में छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। राधे राधे एक बार फिर।